हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन का अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? आंसर लिखेंगे प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है, उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट का आंसर होगा, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? आंसर लिखेंगे कि सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, जिनमें उज्जैन और तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, जैसे नगर प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? उनके नाम लिखिए। आंसर लिखेंगे कि अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था, जिनके नाम उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ तथा प्राची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का धर्म क्या था? धर्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी? आंसर लिखेंगे, धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। यह सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का सार था। सार मतलब उसका निचोड़ था, जो सर्वसाधारण के लिए एक मानव धर्म था, जिसमें अहिंसा, दया और सभी के प्रति सम्मान पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो यहाँ से लिखेंगे, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है? आंसर लिखेंगे कि सम्राट अशोक के बारे में जानकारी उनके शिलालेखों और स्तंभों से मिलती है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? आंसर लिखेंगे कि सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत और प्रभावी थी। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। ये अधिकारी लोगों से कर वसूलने का काम करते थे। इसके अलावा राजा के आदेशों का उल्लंघन करने पर उन्हें सजा भी देते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को कई छोटे क्षेत्रों या प्रांतों में बांट दिया गया था। ये छोटे छोटे प्रांतों की संख्या 5 थी। यहाँ प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। प्रायः राजकुमारों को इन क्षेत्रों में राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उससे ग्राम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में विजयी हुआ और विजय के पश्चात क्या हुआ? तो कलिंग राज्य को उसने अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसके हृदय दया एवं करुणा से उद्वेलित हो उठा तथा उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक एक लोकप्रिय महान शासक था, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं या फिर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम लोग लिखेंगे कि अशोक एक लोकप्रिय एवं महान शासक था, ऐसा निम्न कारणों से कहा जा सकता था। कलिंग अभिलेख के अनुसार उसने अपनी सारी प्रजा को संतान के बराबर स्थान दिया। उसने प्रजा के कल्याण के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अधिकारियों को भय रहित होकर प्रजा का कल्याण करने का आदेश दिया। बच्चों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।